की बीमारी है लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट। अगर दोनों आ जाते हैं तो फिर पौधा रुक ही जाता है, मर भी जाता है। इतनी हाइट बहुत कम किसान भाई ले पाते हैं, करीब 8 फीट की हाइट आपके पौधों की। देखो वो क्या तो राज है, क्या छुपा रखा है थोड़ा खाने की जड़ गलन भी हो सकती है और ये ऊपर फंगस भी आ जाता है। 2 कट्टे 2 बैग तो DAP के लिए थे और 1 कट्टा सुपर फास्फेट का और थोड़ा 25 किलो सल्टोन जी और थोड़ा बहुत माइको राजा। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको एक अनुभवी किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जो 10 साल से टमाटर की सफल तरीके से खेती करते हैं। ये किसान भाई गर्मी के टाइम भी टमाटर की खेती करते हैं और सर्दी के टाइम भी टमाटर की खेती करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाई ने मचान विधि से टमाटर की खेती यहाँ पे कर रखी है। किसान भाई के पास में काफी सारा अनुभव है टमाटर की खेती का, वो पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। टमाटर की खेती के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, टमाटर की खेती में मुख्य बीमारियां कौन कौन सी लगती है, उनका निदान कैसे किया जाता है, टमाटर की खेती में कितना खर्चा होता है और टमाटर की खेती से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। राम राम साहब। सर ये किसान भाई को थोड़ा अपना परिचय बता दें आप। मैं कप्तान सिंह सैनी, ग्राम रांगड़तल, तहसील निवास, जिला टोंक, राजस्थान का रहने वाला हूँ। कितने साल से करते हैं सर सब्जियों की खेती? हम देखो सर वो खेती तो बहुत साल से करे लेकिन टमाटर की फसल 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा। इससे पहले भी करते लेकिन 10 साल के सटीक तरीके से और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। आधुनिक तरीके से 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से। बाकी कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं आप? हम देखो टमाटर भी लगाते हैं, मटर भी लगाते हैं और बरसात में खीरा, करेला और भिंडी भी लगा लेते हैं कभी कभी कभार। सर मैंने एक खास चीज देखी आपके एरिया में, बहुत ज्यादा किसान भाई सब्जियों पे फोकस है। किसान भाइयों का सबसे ज्यादा सब्जियां लगाई जाती है आपके गांव में, क्या कारण है इसका? यहाँ पे क्या है हमारे एक तो कुछ तो क्या है कि यानी कि पानी और मिट्टी ये दोनों ठीक है, पानी में कोई भी खराबी नहीं है जी। तो वो सब्जी के लायक पानी है यहाँ पे। तो सब्जी यानी कि कोई सी भी अगर वेजिटेबल में जाते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आती पानी की वजह से, पानी अच्छा है यहाँ पर। अच्छा, और जमीन और पानी दोनों अच्छा, तो मेल मिलाप बढ़िया है। मेल मिलाप बढ़िया है, सब्जियां बढ़िया होती है, सब्जियां बढ़िया होती है। तो सर जी आपका जो तरीका रहता है टमाटर की खेती करने का, वो पूरा तरीका मैं किसान भाइयों तक शेयर करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसे मान लो अपन टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो खेत तैयारी का क्या तरीका रहता है अपना? तो पहले तो हम खेत में तैयारी के लिए पहले तो देसी खाद डालना पड़ता है 1 एकड़ में, यानी कि ऐसे मान लो 5-7 ट्रॉली की देसी खाद की, गोबर खाद की। उसके बाद में जुताई बुताई बढ़िया कर दे अच्छे तरह ढंग से जी, और उसमें फिर जुताई करने के बाद में बेड बनाए। तो बेड बनाते टाइम पे इसमें बेसल डोज भी डालना चाहिए, थोड़ा DAP वगैरह डाले, उसके बाद में बेड बनाए। 1 एकड़ में सर जी इस बार आपने टमाटर लगा रखे हैं। हाँ। कौन कौन सा बेसल डोज डाला, कितनी मात्रा में? इसमें अपने तो को देखो 2 कट्टे 2 बैग तो DAP के लिए थे और 1 कट्टा सुपर फास्फेट का और थोड़ा 25 किलो सल्टोन जी, और थोड़ा बहुत माइको राजा। हाँ। ये कच्चा बेड बना करके डालते हैं? नहीं, डायरेक्ट इसमें तो हम क्या करते हैं कि पक्का ही बना लेते हैं। अच्छा। मैंने बेड के और उसको बेड के अंदर डाल देते हैं खाद को, तो आगे तो खाद डलता जाता है, पीछे बेड पूरा कंप्लीट तैयार होता वो आ जाता है। बेड से आगे आगे आप डाल देते हैं, पीछे पीछे मशीन चलती रहती है। हाँ। तो बेड के अंदर आपका खाद बेड के ही डाल देते हैं हम खाद, मशीन के ऊपर बैठ कर ही ऐसा करते हैं। हाँ, मशीन के ऊपर बैठ करके खाद डालते हैं। हाँ, उसमें क्या सिस्टम कुर्सी वगैरह सब लगा हुआ है मशीन के ऊपर, तो बढ़िया बैठते हैं उसके अंदर, बैठते हैं तो खाद आगे डलता है और फिर मशीन पीछे से बेड बनाने की आती है, तो वो खाद वगैरह सब उसमें दब जाता है नीचे बेसल डोज में जी, बेड के अंदर। तो अपन ने बेसल डोज भी डाल दिया, बेड भी बना दिए। बेड से बेड की कितनी दूरी रखते हैं आप? बेड से बेड की दूरी 4 फीट। 4 फीट। और सिंगल बिछाते हैं ड्रिप या डबल बिछाते हैं? हम सिंगल ही बिछाते हैं। सिंगल बिछाते हैं। तो सर जी बेड भी बना दिया, ड्रिप भी बिछा दी। नर्सरी कितने दिन में करीब तैयार हो जाती है अपनी? उस टाइम पे नर्सरी तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, 25 दिन लगता है उस टाइम पे। तो खेत तैयारी के समय ही नर्सरी तैयार कर सकते हैं?
यानी इधर तक खेत तैयार करने लग जाओ, उधर नर्सरी तैयार कर दो, तो खेत में जुताई होता कर करके इतने दम फिर नर्सरी तैयार हो जाएगी। क्या प्रोसेस रहता है नर्सरी तैयार करने का? नर्सरी का दो तरीके से करते हैं। तो हम तो क्या करते हैं, कोकोपीट और प्रो ट्रे में करते हैं। उससे क्या है, अपने बीज की बचत हो जाती है। अच्छा, उसमें एक तो क्या पूरा प्रॉपर बीज में जर्मिनेशन आता है और कोई भी बरसात वगैरह फंगस वगैरह आने का समस्या नहीं रहती है। और जो नीचे अपन कार्य में करते हैं तो उसमें बरसात होती है, तब वो पानी यानी कि पानी पड़ता है बरसात का, तो पौधे नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। नर्सरी के और वो कोकोपीट में वो दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, प्रो ट्रे में तैयार करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो क्या है, उसमें अपने को पैसा बच जाएगा अपना बीज का। जहाँ पर अपन मान लो 3 पौड़ी की पौध 3 पैकेट की पौध डाल रहे हैं, तो उसमें अपने ऐसे मानो 1 पैकेट फ्री में या 2 पैकेट के भी काम चल जाएगा। 1 एकड़ में सर जी कितने पैकेट की नर्सरी तैयार की आपने? 1 एकड़ में 3 पैकेट। 3 पैकेट। 1 पैकेट में कितना वेट आता है? 3500 बीज आता है उसके अंदर। 3500 बीज आते हैं, तो 3 पैकेट सफिशिएंट रहेंगे अपने। हाँ जी। तो नर्सरी 25 दिन में नर्सरी तैयार हो गई, अपना बेड उधर तैयार है। प्लांटेशन करते समय क्या क्या सावधानी हम बरत सकते हैं? प्लांटेशन करते समय तो यही है कि पानी का मात्रा देखो नहीं चाहिए। उस टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो जब रुपाई करें तो उस टाइम पे पानी ज्यादा चलाएं। अच्छा। और वो फिर बाद में तो वही 2-5 दिन बाद में चलाए, लेकिन शुरू में जब लगाए हैं ना, उस टाइम पे पानी की ज्यादा चलाना चाहिए। तो उससे क्या जमीन गीली रहेगी 2-5 दिन। अच्छा। तो वो पौधा मरेगा नहीं टेम्परेचर की वजह से। अगर कम पानी चलेगा तो उस टाइम पे गर्मी ज्यादा पड़ती है तो जल्दी सूख जाएगा, नष्ट हो सकता है कि 2-3 दिन जड़ का विकास होने में लगता है, टाइम लगता है। तो वो जब तक खुद सुचारू रूप से जड़ नहीं पकड़ेगा तो फिर अगर नमी नहीं रहेगी तो मर जाएगा, झुलस जाएगा धूप से। डबल कतार में लगाते हैं, सिंगल कतार में? सिंगल कतार में लगाते हैं। पौधे से पौधे कितनी दूरी रखते हैं? पौधे से पौधे 1.5 फीट। 1.5 फीट। जी। तो सर जी पहले पानी चलाते हैं फिर प्लांटेशन करते हैं? हाँ, फिर पानी चलाते हैं। और प्लांटेशन करने के बाद फिर पानी चलाते हैं? फिर थोड़ा चलाते हैं, पहले ज्यादा चलाते हैं। कितनी देर चलाते हैं ड्रिप आप? अपने से मानो पहले तो 3 घंटे चलाते हैं। 3 घंटे चलाने के बाद में इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे तो गीले के अंदर, फिर बाद में 1 घंटा फिर चलाना पड़ता है। किसान भाई पानी का ध्यान रख सकता है। हाँ। अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। उसके बाद में जो ड्रिप से आप न्यूट्रिएंट्स के लिए जो खाद चलाते हैं, हाँ, कितनी दिन बाद चलाते हैं? पहले 8 दिन के अंदर हमने पहले इसमें हुमिक चलाते हैं, उस जड़ का विकास सही हो जाए। उसके बाद मेरे गुनी लगा देंगे थोड़ी ग्रोथ के लिए। 19 एक बार में कितना चलाते हैं 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 3 किलो। 3 किलो। और 3 से 4 किलो कितने लेते हैं एक बार? आधा किलो। तो ह्यूमिक एक बार डालते हैं सर? नहीं, फिर बाद में फिर भी डालते हैं। पहले शुरुआत में ह्यूमिक से चालू करते हैं। ह्यूमिक जड़ का सुचारू रूप से बढ़िया डेवलपमेंट कर देता है। फिर उसके बाद में 19 और उसके बाद में कोई फ्रूटिंग सेट के लिए भी खाद 0-32 चलाते हैं। फिर वो कितने दिन बाद में चलाते हैं? वो फ्रूटिंग सेट होने लग जाए तब। कितनी मात्रा में लेते हैं एक बार में? 3 किलो काफी रहेगी। और सर जी पानी का क्या शेड्यूल आगे बनाए किसान भाई, जिससे अपने पौधे में फंगस भी ना आए? और अच्छा पानी का तो ये उस टाइम पे थोड़ा बहुत बरसात का भी रहता है। अगर बरसात का मौसम हो तो पानी नहीं चलाना चाहिए। अगर बरसात नहीं हो तो इसको हर 30 दिन पानी थोड़ा कम चलाए तो 3-4 दिन में, लेकिन कम चलाए, ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। जी। ज्यादा चलाने से एक तो एक गलन भी आ सकता है पौधे में गलन भी आ सकता है, और यानी कि जड़ गलन भी हो सकती है, और ये ऊपर फंगस भी आ जाता है। तो पानी तो चलाए लेकिन कम चलाए, प्रॉपर मात्रा में चलाए। जी। तो अपनी चीज ये क्रॉप है सर, इसका आपने प्लांटेशन कब किया था? इसका अपने को अपन सितंबर में किया था। सितंबर में। तो कितने दिन की अपनी ये क्रॉप हो चुकी है अब तक? अभी तक फरवरी चल रही है, वैसे मानो ये तो सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने की हो गई। 4 महीने की हो गई। प्रोडक्शन आने में कितना टाइम ले लेती है अपनी? ये 60 दिन। 60 दिन बाद में प्रोडक्शन चालू हो जाता है। तो 2 महीने आपको इसकी हार्वेस्टिंग करते हुए हो गए। 1 महीना हो गया अपने को। पहले क्या ठंड की वजह से लाल नहीं होता माल। अच्छा। तो 3 महीने बाद में आपको प्रोडक्शन मिलने लगा था इस बार। हाँ। कितने महीने और चल जाएगी? अभी तो ऐसे मानो अभी तो माल बहुत है इसके अंदर, तो 1 महीना तो प्रॉपर फुल मान लो इसका। 1 महीना तो और चलेगी, और फिर बाद में भी चलता ही रहेगा। ये तो इसमें माल ये क्या है, आ रहा है फुल प्लान, तो इस पे माल बनता है, माल चलता ही रहता है। गर्मी भी पकड़ लेता है ये। तो सर जी एक खास चीज देखिए, उसका जिक्र करना चाहूंगा और किसान भाइयों तक वो जानकारी देना भी चाहूंगा मैं। इतनी हाइट बहुत कम किसान भाई ले पाते हैं, करीब 8 फीट की हाइट आपके पौधों की। देखो वो तो राज है, क्या छुपा रखा है? थोड़ा राज तो यही देखो, शुरू से ही कहने का मतलब इसमें देख रेख का ज्यादा करना चाहिए। अगर खेत में अगर अपन तौर तरीके से खाद वगैरह सब देंगे, न्यूट्रिएंट्स भी देंगे, तो वो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ पे चलेगा। अच्छा। और अगर अपन ध्यान ही नहीं देंगे तो ग्रोथ पे कैसे आ ही नहीं सकता। फिर वो थोड़ा इसका मैनेजमेंट तो रखना ही पड़ता है किसान को। शुरुआत से ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम से टाइम निराई गुड़ाई भी करानी पड़ती है। मुख्य बीमारियां या समस्याएं? मुख्य बीमारी इसमें एक तो झुलसा आता है।
झुलसा भी आ जाता है और लेट ब्लाइट भी आती है, अर्ली ब्लाइट भी आती है। इसके मुख्य बीमारी है लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट। अगर दोनों आ जाते हैं तो फिर पौधा रुक ही जाता है, मर भी जाता है। क्या पहचान कर सकते हैं उसमें क्या है, एक तो डीरा ये भी जैसे अपने मान लो ये सूख रहा है, जो सिरा है हाँ वो सूखने लगता है, सूखने लग जाता है। और नीचे से भी ये पीले पड़ के नीचे भी सूखने लग जाता है। तो ये फिर सिरा सूख जाता है ना, फिर पौधा भी क्या है कि चलेगा नहीं, सिरा नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा वो, ग्रोथ कैसे करेगा, ग्रेस कैसे करेगा। तो इसकी भी क्या है कि अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू से इसके स्प्रे वगैरह दवाई लगाए ना तो ये बीमारी आती भी नहीं है, और आ भी जाती है तो वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ज्यादा आ जाए तो फिर वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो सकती, फिर नहीं होगी। हाँ, जड़गांठ वगैरह की समस्या नहीं, जड़गांठ की तो आती है लेकिन इतनी कंपेटेबल नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं आता है। नॉर्मल ऐसे आता है। इसमें क्या है कि फसल चक्कर अपनाते हैं अपने का, मान लो की बार इस खेत में टमाटर है, अगली बार दूसरी में लगाने तो ये नेमाटोड ऑटोमेटिक क्या है कि खत्म हो जाता है ओपन में। तो जी 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 बिल्कुल। तो सर जी अपनी जो क्रॉप है 4 महीने की हो चुकी है, करीब कितनी बार स्प्रे निकाल दिया आपने इसमें? देखो अब की बार तो हमने ज्यादा नहीं निकाला, लेकिन 5 बार स्प्रे किया है अभी तो। इसमें थोड़ा बताना चाहें कौन कौन सा स्प्रे आपने यूज? देखो शुरू में तो हमने क्या है कोई हल्का स्प्रे लेते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का लेते हैं, जो उस टाइम पे क्या है कि मच्छर मक्खियारा का ज्यादा रहता है तो उसका लगा देते हैं, या फिर बाद में ये थोड़ा ब्लाइट वगैरह का लगाते हैं। अच्छा, COC कॉपर वगैरह लगा देते हैं, तो उससे भी कंट्रोल में कोई फंगस कंट्रोल में रहता है। जी, फंगिसाइड ही ज्यादा यूज में लेते हैं इसमें? हाँ, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड। जी, तो सर जी अभी के टाइम पे माल अपना कहाँ पे जा रहा है? ये पुरमाना मंडी में जा रहा है। क्या दाम चल रहा है फिलहाल? ये 20-22 रुपए। 20-22 रुपए। शुरुआत में क्या दाम मिला आपको? ये मिल रहा है, चल रहा है आपकी 25। आगे क्या उम्मीद है बढ़ेगा मार्केट? बस ये चलता रहा है, 1 महीने से यही चल रहा है, ना तो कम ना ज्यादा, 1-2 रुपए ऊपर नीचे चल रहा है। 20 से 22। हाँ। अब से पहले सर कितना माल निकाल लिया आपने इसमें से? इसमें 350 क्रेट 400 क्रेट। और आगे कितनी उम्मीद है? अब इतना तो और ही मान लो, इतना तो और निकाल लेंगे। हाँ। तो सर 1 एकड़ में आपकी विधि से किसान भाई टमाटर की खेती करना चाहे तो कितना खर्चा हो सकता है अपना? अपने 1 एकड़ में 1 लाख रुपया खर्चा मान लो, बांस मचान तार वगैरह सब आ जाए, पूरा खर्चा आ गया इसमें। हाँ। और कितने रुपए का माल सेल कर सकते हैं अपन, क्या उम्मीद है? कम से कम 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए का 1 एकड़ से खर्चा निकाल करके कितना बचा सकते हैं अपन? 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपए। तो सर जी आपके पास काफी सारा अनुभव है, काफी कुछ आपने देखा भी है टमाटर की खेती में। नए किसान भाई को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या गाइड करना देखो चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँ किसान भाई को, सभी को भाई कहने का मतलब कोई भी काम खेती में काम करें थोड़ा तरीके से ढंग से करे, और ऐसे नहीं कि भाई बाद दिया कर दिया, ऐसे तो करने से कुछ होता नहीं है। उसका थोड़ा देख रेख के और तौर तरीके सिस्टम से करे ना तो इसमें बहुत मुनाफा है। बहुत मुनाफा है। थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, जानकारी होनी चाहिए। तो सर जी आपने यहाँ पे 2 वैरायटी लगा रखी है अपने। एक तो ये इमसिगर है, गोल शेप में आता है, ये गोल टाइप में आता है। गोल टाइप में इमसिगर है, और एक लंबा 1057। इसकी सर जी थोड़ी साइज मुझे अलग लगी है, लंबा ये लंबा देख सकते हैं किसान भाई, इसकी साइज आपको बिल्कुल अलग लगेगी। हाँ, ये लंबा है, ये गोल है, ये गोल है, ये इमसिखर है। इमसिगर ये 1057 है, ये 1057 है। तो दोनों आधे आधे में ही लगा रखे हैं? हाँ, नहीं थोड़ा 1057 कम है, इमसिकर थोड़ा ज्यादा है। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।